गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीन की नस्ल कशी के 2 साल मुकम्मल। इसराइल ने दुनिया के मोहलिक तरीन बमों की बारिश करके शहर को खंडर बना दिया। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 67,000 फलस्तीनी शहीद, 1,70,000 जख्मी हुए। इमारतों के मलबे में हजारों अफराद के दबे होने का अब भी खदशा। इसराइली फौज ने टेंटों, अस्पतालों और स्कूलों को मलियामेट कर दिया। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में ट्रंप आमन मंसूबे पर हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। रोन डर्मर की क़यादत में इसराइली और खलीलुल हैया की क़यादत में हमास का वफ़द शरीक। इसराइली यरहमानियों की रिहाई, गजा से फौजी इनखला समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर। व्हाइट हाउस ने मुआहदे पर जल्द पेशरफ्त की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला भी जारी। 24 घंटे में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों को भी निशाना बनाया गया। शहादतों की कुल तादाद 67,160 हो गई। 6 दिन तक इसराइली फौज के जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद रिहा ग्रेटा थुनबर्ग का एथेंस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अपनी सऊबतें फलस्तीनियों की तकलीफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इंसानी हुकूक की अलमबरदार स्वीडिश हुकूमत ग्लोबल फ्लोटेला की हिफाजत भी ना कर सकी। ग्रेटा बरस पड़ी। इसराइल ने स्वीडिश रजाकार ग्रेटा थुनबर्ग समेत 170 रजाकारों को डिपोर्ट करने की तस्वीर जारी कर दी। समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार 479 रजाकारों में से रिहाई पाने वालों की तादाद 341 हो गई। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान शामिल नहीं। वजारत खारजा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाजत वापसी के लिए कोशां। उर्दूनी हुकाम के ताउन से आइंदा चंद रोज में मुश्ताक अहमद की वापसी हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पुरुमीद। लबनान पर इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के रुकन अहलिया समेत शहीद। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शहीद हसन अतवी इसराइली पेजर हमलों में बिनाई पहले ही खो चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जियो स्ट्रेटेजिक और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे भी तय पाए। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत आमन को अहम करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करने का आज़म। पाकिस्तानी कंपनियों के लिए मलेशिया में तिजारत के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। अनवर इब्राहिम का इजहार ख्याल। भारत ने पहले भी एडवेंचर किया और जिल्लत उठाई, अब भी ऐसा किया तो दोबारा जिल्लत उठाएगा। वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। भारत रन ऑफ कच्छ से कराची पर हमले की बात कर रहा है। सहाफी का सवाल, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें दबारका की फतह भी याद है। ख्वाजा आसिफ का जवाब। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। मुखालिफाना बयानात पर पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा बरकरार। सेनेट और कौमी असम्बली से जियाले अरकान वॉकआउट कर गए। गैर जिम्मेदाराना बयानात से तकलीफ पहुंची। हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। राजा परवेज अशरफ का शिकवा, सूबाई कार्ड ना खेला जाए। शरी रहमान सेनेट में बरस पड़ी। हम हमेशा मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। अदम इत्तेमाद। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा।
पीटीआई की जानिब से साथ देने की पेशकश भी कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तस्वीर बनवाने का मुकाबला हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने दोनों जमातों को बेहिस करार दे दिया। में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। जमहूरियत में एहतजाज सबका हक है। अपोजिशन ज्यादा खुश ना हो, रूठने वालों को मना लेंगे। अगर किसी की दिल आजारी हुई तो उन्हें भी तकलीफ हुई। आजम नजीर तारड़ ने सदर जरदारी से मामलात सुलझाने की उम्मीद लगा ली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सुलह जो करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती कशीदगी पर आसिफ अली जरदारी एक्शन में आ गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मशावरत के लिए कराची बुला लिया। सब पाकिस्तानी, चारों सूबे बराबर और मोहतरम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक्स की तकसीम शुरू करने की मंजूरी। 2850 मोजाजात में आबियाना और ज़रई इनकम टैक्स माफ करने का फैसला। लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्स ना लगाने का भी हुक्म दे दिया। सोलर बिजली निर्ख में 2 रुपये फी यूनिट कमी। मुल्तान में अली हैदर गिलानी और दीगर की पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई। आइंदा सरकारी बेंचेस पर ना बैठने का ऐलान। अली हैदर का बिलावल से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने CEC इजलास से कबल किसी भी इकदाम से रोक दिया। नफरत और बदतमीजी की सियासत नहीं सिखाई गई। अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत के तर्जुमानों को लाहौर और जनूबी पंजाब के दौरे की दावत दे दी। आप भी बुलाएं और कश्मीर जैकबाबाद लेकर जाएं। नवाब शाह और गढ़ी खुदा बख्श में तरक्याती काम दिखाएं। सिंध के तर्जुमानों की तरह सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं। असमा बुखारी के वार। शर्जील मेमन ने सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना अफसोसनाक करार दे दिया। कैमरे एक तरफ रखवा कर सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंचे। सिंध के सीनियर वजीर का मशवरा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी के वकील ने नायब अफसर और इस्तिगासा की आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिराह मुकम्मल कर ली। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में असद कैसर अदालत में पेश। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक स्पीकर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कौमी असम्बली में महमूद खान अचरजई, सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश। मरी में बारिश से मौसम सर्द हो गया। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर शहरों में बरसात। कराची में भी बादल बरस पड़े। पंजाब में आंधी और बारिश से 24 घंटे के दौरान मकान की छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो गए। कालाम, मालम जब्बा, कागान और झील सैफुल मलूक में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बाइस मुकम्मल बंद। 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड। 11 अक्टूबर को जो ब्रीफ पाकिस्तान डॉन के बैलेट की रिक्शा आ रहे थे, लास्ट ईयर भी पंजाब दब्बर ने सपोर्ट किया था। उसी तरह 11 अक्टूबर को ये दोबारा इवेंट हो रहा है। और इसमें कई दफ़ा मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मीडिया ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवेयरनेस रेजिंग है, वो फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने डॉन न्यूज़ की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम को सराहा। मुहिम मीडिया की जानिब से माहौलियात की बेहतरी के लिए बेहतरीन इकदाम करार। सिंध काबीना ने गंदम के इजरा की पॉलिसी मंजूर कर ली। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। गंदम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपये में फराहम की जाएगी। कच्चे में हथियार डालने वालों के अहले खाना को तालीम, सेहत और माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।
पंजाब के काश्तकारों ने 20 नवंबर की बजाय 1 नवंबर से शुगर मिल्स चलाने का मुतालबा कर दिया। गन्ना तैयार है तो बाहर से चीनी मंगवाने की क्या जरूरत है? खालिद हुसैन बाट का सवाल। स्पीकर कौमी असेंबली की दावत पर सऊदी शूरा काउंसिल का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम अल शेख की क़यादत में वफ्द सदर, वज़ीर आज़म और सिपह सालार से मुलाकात करेगा। कराची में भत्ते की पर्चियों के साथ गोलियां मिलने पर कारोबारी बिरादरी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर संगीन खदशात। कराची चैम्बर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस हादसे से बच गई। चीचावतनी स्टेशन क्रॉसिंग पर ट्रेन की पावर वैन से धुआं निकलने पर ट्रेन रोक दी गई। चांद मामूल से ज्यादा चमकदार और 14% बड़ा हो गया। सुपर मून के दिलकश नजारे। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में शहरियों की बड़ी तादाद ने बुलंद पहाड़ी पर जाकर नायाब मंजर देखा। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां। फी लीटर कीमत 80 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर मिलेगा। एमेजना रोड कराची पर पटाखों के गोदाम में धमाके का केस। सिंध हाई कोर्ट ने पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम रिहायशी इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी के जवाब की बुनियाद पर दरखास्त निपटा दी गई। ऑनलाइन खुली कचहरी में शिरकत न करने पर महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने 20 अफसरान को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में 7 SDEOs और खवातीन अफसरान भी शामिल। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल का मुलजिम मुकाबले में हलाक। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी में भी मतलूब था, पुलिस का दावा। कराची से मुबैना अगवा 14 साल लड़की मुजफ्फरगढ़ से बाजियाब। सोशल मीडिया पर बहला फुसलाकर धोखे से शादी की गई। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश। सिंध के सरकारी गोदामों में 13 लाख मैट्रिक टन गंदम 2 साल से मौजूद। गंदम के मनमाने निर्खों की वसूली के बावजूद गंदम फ्लावर मिल्स मालिकान को सप्लाई ना की जा सकी। मार्केट में 3200 रुपए मन वाली गंदम 4500 रुपए में फरोख्त होने लगी। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय अदालतों को भी ना छोड़ा। 71 साला वकील ने चीफ जस्टिस BR गतवाई पर जूता फेंक दिया। वाकये के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अफरा तफरी। तालिबान ने ट्रंप का बगराम एयरबेस हवाले करने का मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह कर दिया, बगराम एयरबेस अफ़गान सरजमीन का हिस्सा है। अमेरिका के हवाले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लाकोर्नो 26 रोज बाद ही मुस्ताफ़ी। सदर मैक्रोन ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बरतानवी पुलिस को मस्जिद को आग लगाने वाले 2 अफराद की तलाश। शरपसंदों ने इमाम मस्जिद की कार को भी आग लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 60 साला शख्स ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग से 20 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल और चीन में शदीद बर्फबारी से 1000 से जायद कोहे पैमा माउंट एवरेस्ट पर फंस गए। चीनी हुदूद में 350 कोहे पैमा महफूज मकामात पर मुंतकिल। तिब के नोबेल अवार्ड का ऐलान। अवार्ड 2 अमरीकी और 1 जापानी साइंसदान को मुश्तरका तौर पर दिया गया। आज फिजिक्स, बुध को केमिस्ट्री, जुमेरात को अदब और जुम्मे को अमन के नोबेल इनामात का ऐलान किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में आउट होने पर बल्ला तोड़ना महंगा पड़ा। ICC ने पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डरमिट पॉइंट दे दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेविया ने बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर आउट क्लास कर दिया। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मैन ने लेल सोसैक के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। वर्जीनिया में होने वाली तकरीब के शुरका तालियां बजाकर दाद देते रहे। मुत्तहदा अरब अमारात की पहली दोशीज़ा मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। 26 साला फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद नवंबर में मुकाबला हुस्न का हिस्सा होंगी। थाईलैंड में शेड्यूल मुकाबला हुस्न नवंबर में होगा। चीन में मौसम खिज़ा के फेस्टिवल पर रंगारंग गाला। मौसीकी और सकाफती विरसे की भरपूर अक्कासी। थाईलैंड के इलाके चोनपोरी में भैंसों की दौड़ का सालाना मुकाबला। लोगों की बड़ी तादाद भैंसे लेकर मेले में शरीक। और अक्टूबर की खुनकी और सूफियाना कलाम। लाहौर में कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कवालों ने फन का मुजाहरा करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।